CISE की जो कॉपी चेकिंग पॉलिसी या कॉपी चेकिंग 2023 है, इसको लेकर मैंने कुछ लोगों से बात किया, कुछ एग्जामिनर थे या फिर जो भी सुपरवाइजर से, और उनसे जो मैंने डिटेल निकाले हैं मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। 2023 में ICSE एंड ISE की जो कॉपी चेकिंग है, इसको दो पार्ट में बांटा गया है। जो बताया गया है कि एक तो एग्जामिनर कॉपी की चेकिंग करेंगे, दूसरे है कि उस एग्जामिनर ने कोई गलती की होगी या नहीं की होगी, उसको दूसरे एग्जामिनर रीचेक करेंगे, और इसके बाद फाइनल में उसके जो सुपरवाइजर होते हैं या हेड सुपरवाइजर या जो कॉलेज के हेड होते हैं, वो उन कॉपीज पर अपना इनिशियल देते समय यह भी ध्यान रखेंगे कि किसी तरह का मिस्टेक हुआ है या नहीं हुआ है। तो पहली और इम्पोर्टेंट बात है कि कॉपी की चेकिंग CISE के अंतर्गत ICSE एंड ISE 2023 कैसे हो रही है। तो इसके लिए प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर के लिए CISE ने एक स्पेसिफिक आंसर स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर रखा है। CBSE उसको मार्किंग स्कीम कहती है, CISE कहती है कि वह एक आंसर स्क्रिप्ट है, और उस आंसर स्क्रिप्ट में जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे गए उसके एग्जैक्ट आंसर रहते हैं, और उसी के आधार पर दिए जाते हैं स्टूडेंट को मार्क्स। एग्जामिनर है, अब कुछ एग्जामिनर नए भी हो सकते हैं, कुछ एग्जामिनर पुराने भी हो सकते हैं। जनरली एक्सपीरियंस्ड एग्जामिनरों को ही CISE के अंतर्गत कॉपी चेकिंग में रखा जाता है। लेकिन होता यह भी है कि कॉपी चेकिंग चूंकि एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और स्कूलों को अपना स्कूल भी चलाना है, और यहाँ पर बोर्ड की कॉपी भी चेकिंग करनी है, तो हर तरह के टीचरों को भेजा नहीं जा सकता। तो उसमें कुछ होता होगा, समस्या होता होगा, यह स्कूल और बोर्ड के बीच की समस्या है, मतलब काउंसिल के बीच की समस्या। तो इस समय हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, जो भी भेजा जाता हो। तो सभी तरह के एग्जामिनरों को यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है, लेकिन आमतौर पर ये रिकॉर्ड है कि एक्सपीरियंस्ड एग्जामिनरों को ही रखा जाता है। सेकेंड पॉइंट है कि एग्जामिनर की अपने थॉट या विचार नहीं होते हैं, बस वे आंसर स्क्रिप्ट के आधार पर कॉपी की चेकिंग करते हैं। अब इसका क्या मतलब हो गया कि एग्जामिनर अपने थॉट या विचार अप्लाई नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। कोई भी क्वेश्चन का आंसर होता है उसको कई पार्ट में बांटा गया होता है। जैसे इंग्लिश की कॉपी चेकिंग है तो इंग्लिश की कंटेंट कुछ है, एक्सप्रेशन है, फॉर्मेट है, फ्लुएंसी है, ग्रामर की एक्यूरेसी होती है, फिर फ्लो में लिखा है कि स्टूडेंट नहीं लिखा है। इसी तरह से मैथमेटिक्स में है, फॉर्मेट है, फॉर्मूला है, फिर स्टेप्स है, फुल थी, उसके बाद आंसर करेक्ट है, सॉल्यूशन निकले हैं, रफ वर्क उसने किए हैं कि नहीं किए हैं। इसी तरह से आपके न्यूमेरिकल्स हैं, तो न्यूमेरिकल्स में देखा जाता है कि कंसेप्ट उसने लिखा है कि नहीं लिखा है, फॉर्मूले का यूज उसने किया है कि नहीं किया है, या अन्य सारे पहलुओं को अच्छी तरह से ध्यान में रखने के बाद ही मार्क्स दिए जा रहे हैं। और उसको लेकर कहा जाता है कि एग्जामिनर उस स्थिति में अपने दिमाग का यूज करेगा। यह एक मतलब कि सेमिनार होता है कॉपी चेक करने से पहले, जहां बताए जाते हैं कि दी कोई क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट तो डिफरेंट लेवल पर लिखता है। स्टूडेंट तो बच्चा है, 16 साल का है, 15 साल का है, या 18 साल, 17 साल, कुछ इसी रेंज में होते हैं, तो उनके आंसर लिखने के ढंग अलग अलग होते हैं। अब ऐसे में किसी की हैंड राइटिंग अलग हो गई, एग्जामिनर को उन हैंड राइटिंग को पढ़ना पड़ता है। हालांकि CISE कहती है कि अच्छे हैंड राइटिंग पर अच्छे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर किसी ने बैड हैंड राइटिंग भी लिख दी तो उसके मार्क्स को बैड हैंड राइटिंग के आधार पर एग्जामिनर मतलब कि कॉपी चेक करने वाला नहीं काट सकता है, और काटना भी नहीं चाहिए। क्यों आप काटेंगे? स्टूडेंट को मार्क्स उसके लिखे हुए कंटेंट पर मिलने चाहिए। अब दूसरी बात क्या काम करती है कि एग्जामिनर अब देखते हैं, आंसर को पढ़ते हैं, प्रत्येक आंसर में कुछ न कुछ वैल्यू पॉइंट्स होते हैं, या आंसर के दो तीन उसमें अंडरलाइन फैक्ट्स होंगे। एक फैक्ट्स होंगे, दो फैक्ट्स होंगे, तीन फैक्ट्स होंगे। अब 2 मार्कर के लिए 2 फैक्ट्स है, 3 मार्कर के लिए 3 फैक्ट्स है, 4 मार्कर के लिए 4 फैक्ट्स है, 5 मार्कर के लिए 5 फैक्ट्स है, और 20 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए तो पूरा एक स्टेप्स के साथ प्रोसेस है, उसमें काफी समय लग जाता है। क्लास 10th एंड क्लास 12th इंग्लिश पेपर 1 में तो इनके आधार पर मार्क्स दिए जाते हैं। मार्क्स देने के तरीके काफी स्पेसिफिक होते हैं, और उसी के आधार पर अगर किसी स्टूडेंट ने किसी क्वेश्चन का आंसर को लिखा और वो आंसर काफी लंबा लिख दिया,
ऐसा होता है, स्टूडेंट लिखते हैं और उसमें वो पॉइंट्स 1 या 2 है, तो 2 मार्कर है तो 2 मार्क्स में उसके आंसर के कोई मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर स्टूडेंट ने बहुत शॉर्ट में आंसर लिखा और दोनों पॉइंट्स को डील कर दिया, तो भी वहां पर स्टूडेंट को 2 मार्क्स मिल जाएंगे। मार्क्स को काटने की प्रवृत्ति स्कूल के टीचर अपने क्लास में या स्कूल में या प्री बोर्ड में या जो भी सेंटअप में करते हैं। ऐसा क्लास 10th आईसीएसई 2023 एंड क्लास 12th आईएससी 2023 में करने की किसी भी टीचर को इजाजत नहीं है। अब बात आती है कि टीचर अपना जो कंसाइंस है, स्व विवेक है, कहां पर यूज करेंगे? जब वो देखते हैं कि यह जो प्रोसेस है आंसर लिखने का, उसमें स्टूडेंट ने सही अटेम्प्ट किया हुआ है, आंसर तक पहुंचने का प्रयास किया है, या उसके लिखने का मोटिव यही था। तो यहाँ पर भी एक बात है, जब एक कॉपी की चेकिंग शुरू होने वाली होती है उससे पहले एक दिन सेमिनार होता है और उसमें बताया जाता है कि किस तरह से कॉपी की चेकिंग होनी है, क्या क्या बातों को ध्यान रखना है, किन किन बातों को अवॉइड करना है। तो उसमें कहा जाता है कि ऑल पॉसिबल वेज टू अवॉइड मार्क्स। ऐसे में अगर स्टूडेंट ने आंसर लिखने का प्रयास किया है, आंसर उसके सही डायरेक्शन में जा रहे होंगे या उसने सही डायरेक्शन को ही टच किया है, उसमें उसको फुल मार्क्स देने चाहिए, जो आमतौर पर है, क्योंकि कॉपी की चेकिंग एक लिबरल प्रोसेस है, डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है। और स्टूडेंट को मार्क्स देने की प्रवृत्ति एग्जामिनरों में होनी चाहिए और सभी एग्जामिनर को इसी हिसाब से वर्क करने होंगे। अब आ जाती है बात कि स्टूडेंट के जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, वहां पर तो आपके ABCD ऑप्शन है। जहां पर आपने सही ऑप्शन लिखा है मार्क्स दे दिया जाएगा, जहां पर आपने इनकरेक्ट ऑप्शन लिखा है वहां पर मार्क्स, यदि आपने केवल क्वेश्चन 1A लिख दिया और एक गलत ऑप्शन है तो मार्क्स काट दिया जाएगा। क्वेश्चन बी आपने बी ऑप्शन डी ऑप्शन लिख दिया 2 का और वहां पर यदि आपके ऑप्शन सही है टिक मार्क दे दिया। क्वेश्चन सी 3 क्वेश्चन में सी ऑप्शन सही है तो आपको मार्क्स दिए। लेकिन अक्सर स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि किसी स्टूडेंट ने लिखा क्वेश्चन 1 ऑब्जेक्टिव टाइप में, उसने ऑप्शन लिख दिया सी लेकिन आंसर उसका सही है, तो ऐसे कंडीशन में उसको मार्क्स देने की बातें सामने आई हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट ने गलती से उसका ऑप्शन लिखा गया होगा, आंसर गलती से नहीं लिखा होगा, मतलब सी मतलब स्पोकन बाय विलियम शेक्सपियर इस तरह के हो, चाहे मेंडलीफ लॉ होगा, मेंडलीफ लॉ, जबकि मेंडलीफ लॉ 2 में है, तो ऐसे में माना जाता है कि स्टूडेंट ने सही अटेम्प्ट किए, गलती से ऑप्शन उसका गड़बड़ हो गया, मार्क्स दे देने की प्रवृत्ति होगी। और इसी के साथ फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और वन लाइनर आंसर में यदि स्टूडेंट ने सही पॉइंट लिखने की कोशिश तक की है तो वहां पर उसको मार्क्स दे देने हैं। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की तैयारी होती है, इसके पार्ट 2 में और मैं डिटेल बता दूंगा। तब तक के लिए साइन ऑफ। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।